बेरोजगार युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात करने वाली सरकारी नीतियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाकर सुर्खियों में आए गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध लेखक, विचारक, राजनीतिज्ञ और सम्यक अभियान के प्रमुख भास्कर राव रोकड़े ने ईवीएम से मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठते सवालों को जनता के बीच ले जाकर जनमत एकत्र करने का व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के समान श्री रोकड़े ईवीएम की हैकिंग की बात नहीं कर रहे हैं। वे ईवीएम की तकनीकी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। वे ईवीएम में मैनिपुलेशन का दावा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैनिपुलेशन की आशंका को खारिज करने हेतु ठोस आधार न होने से पारदर्शिता पर उठते सवालों को सही मानते हैं। श्री रोकड़े का कहना है कि जनतांत्रिक व्यवस्था में जन पर तंत्र हावी नहीं हो सकता। तंत्र जन भावनाओं के अनुरूप ही होना चाहिए। नेताओं के विश्वास या अविश्वास से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता यदि मानती है कि उन्हें मताधिकार मिला है, उनका मत जिसे उन्होंने दिया है उसी को मिला है या नहीं, ये सुनिश्चित करना कठिन है। इसलिए ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया पर उन्हें विश्वास नहीं है, तो मतदान की प्रक्रिया बदलनी ही पड़ेगी। श्री रोकड़े ने मध्य प्रदेश के चुनाव पदाधिकारी को इस आशय का सूचनार्थ पत्र देकर हाईकोर्ट में केवियट भी लगाया है, ताकि उनका पक्ष सुने बिना ईवीएम से मतदान प्रक्रिया के बारे में जनमत एकत्र करने के लिए चलाए जा रहे अभियान को सरकार न रोक पाए। सर, आपने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाने हेतु व्यापक अभियान चलाया था। आपका सम्यक अभियान पूरे प्रदेश में चर्चा में है। अब आप सम्यक अभियान के माध्यम से ईवीएम से मतदान प्रक्रिया के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। आपका अभियान क्या अन्य राजनेताओं के समान ही है? देखिए, पूरे देश में ईवीएम से मतदान प्रक्रिया के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों के नेता समय समय पर ये दावा करते हैं कि ईवीएम से कोई हैकिंग किया जा सकता है और हैकिंग करके मैनिपुलेशन हो रही है। अब इनके दावे में कितनी सच्चाई है या नहीं है, इस बारे में मैं जानना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व के विकसित राष्ट्रों ने ईवीएम प्रक्रिया पर विश्वास नहीं किया है, या जिनने विश्वास करके इस प्रक्रिया को शुरू किया भी था, उन्हें लगा कि यह पारदर्शिता का संकट है, इसलिए उन्होंने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अब बात आती है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। जनतांत्रिक देश में जन पर तंत्र भारी नहीं हो सकता। जन जो चाहे तंत्र उसी के अनुरूप बनाना होता है। तो ईवीएम कितना सही है, कितना गलत है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। बस मेरा मुख्य विषय यह है, मुख्य मुद्दा यह है कि इस देश की जनता जिसको मताधिकार मिला हुआ है, वे जब मताधिकार का उपयोग करते हैं तो उनके पास इस बात का प्रमाण नहीं है कि उन्होंने जिसको मत दिया है उसी को गया या नहीं गया। बटन दबा दिया, वो बटन उसको गई या नहीं गई वो पता ही नहीं है, उसको वो क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ से मत उस व्यक्ति को नहीं डाला, सिर्फ बटन दबाया है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गया बिजली का, उसको मैनिपुलेशन करने लगे, ये चर्चा का विषय बना, उसमें फेरबदल होने लगा, तो उसमें सुधार किया गया ना भाई आखिर करके। ईवीएम में भी अगर गड़बड़ी है तो कैसे सुधार करें? हाँ, सुधार के भी प्रयास हुए, ये भी मैं जानता हूँ। इन्होंने वीवीपैट लाया, वोटर्स का वेरिफिकेशन करने के लिए एक पेपर की स्लिप निकलने लगी, उसको गिनने पर उसका भी एक आधार बना कि इतने गिनेंगे, इससे अधिक नहीं गिनेंगे, 5 गिनेंगे। क्यों भाई, दिक्कत क्या है? नहीं, क्रॉस चेक करने के लिए। छोड़िए ये भी बात, आपने अगर एक मशीन को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपने वीवीपैट से जोड़ा है, ठीक है, उस वीवीपैट को ही पूरा कंप्लीट कर दीजिए। उसमें जिस कागज का उपयोग कर रहे हैं, जो पर्ची निकल रही है,
वो पर्ची को गिनना बेहद कठिन है। 50 जीएसएम से 50 जीएसएम से भी कम का पेपर है, वो पेपर आपस में चिपक जाता है, उसको गिनना बेहद कठिन है। तो उस मशीन में सिर्फ इतना सा तो संशोधन कर दीजिए कि वो 150 जीएसएम का हो, 150 जीएसएम का हो, 200 जीएसएम का हो, जिसे आसानी से गिना जा सके। और वो पर्ची 7 सेकंड के लिए स्क्रीन पर देखकर वोटर कंफर्म न करे कि उन्होंने वोट जिसको दिया है वो सही है। उसके बाद क्या हो रहा है हमें क्या पता, वोटर यही कहता है हमें नहीं पता भाई, हमने देखा इसके बाद में क्या हो रहा है पता नहीं, उस डब्बे में जो वोट गया है वो उसको गया क्या और किसको गया ये भी हमें पता नहीं। तो क्यों ना ऐसा हो कि वो जो पर्ची निकले वो वोटर के हाथ में आए और उसके बाद में वो बॉक्स में डाल दे, मतपेटी में डाल दे। अब मतपेटी में डालना बड़ा कठिन काम है साहब, पहले फोल्ड करते थे फिर डालते थे, वो देखते थे मत डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, वोटिंग दल देखता था, अगर उसने नहीं डाला तो क्या होगा, इतने वोटों की गिनती कम हो जाएगी। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट। ये हमें चुनाव कराने वाले अधिकारी लोग बताते हैं कि साहब इससे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो क्यों दिक्कत होगी, आज एक दरवाज़ा लगाते हैं घर का, आप उस दरवाजे में कार्ड रीडर लगाते हैं, चाबी नहीं लगाते, कार्ड रीडर एक लग जाता है, उससे आपका दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही मतपेटी में आप मत डालेंगे, कागज डालेंगे, जो निकला हुआ प्रिंट है उसको डालेंगे, डालते समय में पी की आवाज़ आएगी, बीप की आवाज़ आएगी। जब आवाज़ आएगी तो ये पता चल जाएगा कि आपने मत को डाल दिया है। हम कहते हैं कि आप ईवीएम भी रहने दीजिए, आप वीवीपैट भी रहने दीजिए, उससे निकली हुई पर्ची को भी बक्से में जाने दीजिए, और जब जिसको आशंका हो कि नहीं यहाँ पर दिक्कत है उतनी सारी मतपेटियाँ गिन लीजिए, बाकी ईवीएम से भी गिनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सरल हो जाएगी प्रक्रिया, बहुत आसान हो जाएगी। जब विश्व में जहाँ मेन पावर की कमी है, जापान जैसे देश में, वहाँ पर भी उन्होंने ईवीएम को नहीं स्वीकार किया है, वो बैलेट पेपर से गिनती कर रहे हैं, उससे मतदान करा रहे हैं। इसका मतलब ये पारदर्शिता को वो मानते हैं, अधिकार आग बंद करके अधिकार को उपयोग करना उचित नहीं मानते। अब बात ये आती है कि आखिर ये अभियान क्यों, किस लिए। आपने अभी कहा कि ये जो अन्य राजनीतिक दलों जो अभियान चला रहे हैं या अन्य राजनीतिक दल जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं उसी के अनुरूप आप भी कर रहे हैं। नहीं, मैं राम राज्य की बात करता हूं कि राम राज्य का उदाहरण लेते हैं। महात्मा गांधी ने भी, ये भोपाल है, इसी भोपाल में आकर महात्मा गांधी ने राम राज्य की कल्पना की थी, बात की थी, उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठे थे, पर उन्होंने कहा था राम राज्य मतलब एक आदर्श राज्य। आदर्श राज्य की, आदर्श राज्य यानी माता सीता को लेकर एक सिरफिरे व्यक्ति ने भी गलत तरीके से आशंका व्यक्त किया तो प्रभु राम ने उनकी परीक्षा ले लिया। ये साधारण, ये इसके दो पहलू हो सकते हैं, एक और नारी सम्मान के बारे में जोड़ा जाता है, इसमें विवाद में मैं नहीं आना चाहता, लेकिन राम राज्य का मतलब ये था कि उनके राज्य के किसी भी एक व्यक्ति के मन में संदेह पैदा हुआ, इसका मतलब उनका राज्य सही नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें कमी है, तो वे चाहते थे कि राम राज्य किसी भी प्रकार की भ्रांतियों के साथ न चले, संशय में न चले। तो यहां संशय है, यदि संशय है जनता के मन में तो निश्चित रूप से ईवीएम प्रक्रिया पर रोक लगा देना चाहिए। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि नेता लोग अपने नफे नुकसान के हिसाब से प्रचार कर रहे हो कि नहीं ये ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम में मैनिपुलेशन हो जाता है, आदि आदि। भाई मैनिपुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है एक अलग विषय है, जनता क्या कह रही है, तो जनता क्या कह रही है इसको कौन पता लगाएगा। सिर्फ आप तो मतदान के टाइम में जाते हैं, चुनाव के समय में जनता के बीच में जाते हैं, प्रचार करते हैं, वोट डाल दिए, इनने डाल दिया, सही डाल दिया, वहां क्या गड़बड़ी हुई किसी को पता नहीं। जनता ये मानती है क्या कि ये ईवीएम प्रक्रिया गलत है। यदि जनता मानती है कि ईवीएम प्रक्रिया गलत है तो ना चुनाव आयोग, ना संसद, ना न्यायालय कोई भी जनमत को नकार नहीं सकता, न्यायालय भी जनमत को नहीं नकार सकता, क्योंकि जन अदालत सबसे बड़ी अदालत है। अब 25%, 10%, 15% जनता भी यदि ये कहती है कि ये ईवीएम प्रक्रिया विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि हमने जिसको वोट दिया वो हमारे हाथ में नहीं आया, हमने अपने हाथ से मतपेटी में नहीं डाला, या हमने जिसको वोट दिया बाद में हम क्रॉस वेरिफिकेशन हम नहीं कर सकते, कोई और कर रहा है, तो हम किसी पर कैसे विश्वास करें आंख बंद करके। जनता यदि ये कह रही है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को
तत्काल इस प्रक्रिया को बदल देना पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा, बाध्यता है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तंत्र जन पर हावी नहीं हो सकता, तंत्र जन पर हावी होकर मनमानी नहीं कर सकता, तंत्र को जन की बात मानना पड़ेगा। और यह चुनाव प्रक्रिया जनतांत्रिक व्यवस्था का मूलाधार है, इस आधार को आप ध्वस्त नहीं कर सकते। यही एक मेरा मुख्य पॉइंट है। अब बात आती है कि हम जनमत एकत्र करने कैसे जाए, तो हमने सम्यक अभियान के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार युवाओं के अधिकारों का जो दमन हो रहा था या हो रहा है, गलत नीतियां जो बनाई गई है, वो हमने अभियान चलाया, जनता के बीच गए, कई जगह रोकने का प्रयास भी किया गया। हमने देखा कि सरकार का जहां हित प्रभावित होता है, सरकार को जहां लगता है कि हमारे साथ गलत हो सकता है, सरकार को लगता है हमारे खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, तो इस आवाज को दबा दो। सरकार दबाने का प्रयास करती है। इसीलिए हमने बोला कि ऐसे पवित्र अभियान को रोकने का कुत्सित प्रयास न हो। इसलिए उस कुत्सित प्रयास को रोकने के लिए हमने बाकायदा नियमों का पालन किया है। हम चुनाव पदाधिकारी को इस आशय का, इस प्रकार के अभियान को चलाने संबंधी पत्र दिया और उसके बाद में उसी पत्र को लेकर हम न्यायालय में गए, हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट में हमने केवियट लगाया है कि हमारा यह अभियान पवित्र अभियान है, इसका उद्देश्य भ्रमित करना नहीं है, बल्कि भ्रम में पड़ी जनता को स्थिति स्पष्ट करना है, जनता के सामने भी और प्रशासन के सामने, शासन के सामने, कि जनता, अगर जनता का विश्वास ईवीएम पर है तो नेताओं के कहने से कुछ नहीं होता, गलत है। जनता कहती है कि नहीं ईवीएम सही है, जल्दी काम हो जाता है, सही काम हो जाता है। जनता कहती है कि है भाई पारदर्शी है पूरा तरीके से, हमने जिसको वोट दिया हमको पता है कि इसको वोट दिए हैं और हमारे पास प्रमाण है इसका, हमने इसको वोट दिया है। तो जनता को अगर विश्वास है तो विश्वास ही इसका सबसे बड़ा आधार है, तब तो फिर ईवीएम चलते रहेगी। और यदि जनता को विश्वास नहीं है तो ईवीएम बंद करना पड़ेगा। इसके लिए जनमत एकत्र करना पड़ेगा, ये बड़ा काम है। तो मैं हर जिले में जाऊंगा, हर क्षेत्र में जाऊंगा, वहां के बुद्धिजीवियों को, आम लोगों को, युवाओं को और समाज सेवी संगठनों को आदि लोगों को बुलाया जाएगा। सभाएं होगी, सभाओं के माध्यम से बात रखी जाएगी, आड़ी टेढ़ी बातें नहीं रखी जाएगी, आरोप प्रत्यारोप नहीं होंगे, केवल ये बात रखी जाएगी कि भाई ये चीजें है और ऐसा होना चाहिए, ऐसा मान्यता लोगों की है। जनता क्या कह रही है, जनता के पास में एक कागज दिया जाएगा कि ये जो ईवीएम से ये प्रक्रिया है, इस टाइप से ये हो रही है, लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लोगों का कहना है कि ये ठीक नहीं है, आपका क्या कहना है। यदि आप कहते हैं कि ईवीएम सही है तो आप सही पर निशान लगा दीजिए, यदि आप कहते हैं कि नहीं ये ईवीएम से प्रक्रिया गलत है तो आप गलत पे निशान लगा दीजिए। आप चाहते हैं कि तत्काल परिवर्तन होना चाहिए तो आप तत्काल परिवर्तन पर निशान लगा दीजिए। जनता ने यदि तत्काल परिवर्तन, व्यवस्था में परिवर्तन की बात रखी, प्रक्रिया में परिवर्तन की बात रखी, तो चुनाव आयोग को परिवर्तन करना पड़ेगा। कोई भी शक्ति चुनाव आयोग को ईवीएम प्रक्रिया से मतदान कराने की इजाजत नहीं दे सकती। और न्यायालय के सामने जब यह प्रमाण जाएगा कि जनता इस व्यवस्था के खिलाफ है, तो हमें विश्वास है कि न्यायालय सीधे तौर पर चुनाव आयोग को निर्देश देगा कि आप ईवीएम प्रक्रिया से मतदान तत्काल बंद कर दे। और हम तो कहते हैं कि चुनाव आयोग के भी हमारे कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि अभी लोकसभा चुनाव आ गया, कैसे इतने जल्दी करेंगे, बड़ा आसान है। हम भी टेक्निकल चीज़ें थोड़ी बहुत जानते हैं, मैं मीडिया से जुड़ा रहा हूं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है मैं भी सब जानता हूं। भाई आप वो जो वीवीपैट मशीन है उसमें कागज जो है वो पतला कागज है, मोटा कागज लगा दीजिए, गिनने लायक लगा दीजिए बस। और मतपेटियाँ आपके पास पहले से ही पड़ी है, मतपेटी कुछ से जोड़ना नहीं है, वहाँ से जैसे प्रिंट निकलेगा और प्रिंट निकला हुआ वो मतपेटी में डाल देगा। और अच्छा करना है आपको और आसान करना है तो प्रत्येक मतपेटी में कार्ड रीडर अलग से लगा दीजिए, ताकि वो मत जैसे ही डाले तो वहां पर बीप की आवाज हो और आपको सुनिश्चित हो जाए कि इनने मत डाल दिया है। बस हम इतनी सी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं और हमारा विचार है कि ये देश में व्यवस्थागत परिवर्तन में कारगर पहल साबित होगी।